क्यों चेतन शर्मा को 8 किलोमीटर तक भागकर होटल जाना पड़ा था? क्या है उसके पीछे की कहानी, आओ जानते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हिस्ट्री क्रिकेट की बहुत अच्छी कहानियाँ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो ये बात है 1986 की, जब भारत का दौरा ऑस्ट्रेलिया पर होता है ट्राई सीरीज खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, 3 टीम के बीच ये ट्राई सीरीज खेली जानी थी। सीरीज के 8वें मैच की ये बात है जब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है और जिनमें से ऑस्ट्रेलिया जॉब मार्क के शतक की बदौलत भारत के सामने 292 रन बनाता है और भारत को 293 का लक्ष्य देता है। और इनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चेतन शर्मा का आता है। वो सबसे ज्यादा 3 विकेट लेते हैं, पर उनको शायद उस वक्त मालूम नहीं होगा कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी मेरे को दौड़ कर जाना पड़ेगा होटल तक। कहानी आगे बढ़ती है। 293 रनों का पीछा करने के लिए सुनील गावस्कर और श्रीकांत की जोड़ी मैदान में उतरती है। श्रीकांत आक्रामक खेलने के चक्कर में श्रीकांत अपना विकेट गवा देते हैं। वो 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो जाते। इसके बाद मोहिंदर अमरनाथ आते हैं और दोनों पारी संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना टारगेट भूल जाते हैं कि उनको 293 करना है या 192। वो इतना स्लो खेलते हैं कि जब मोहिंदर अमरनाथ आउट होते हैं तो वो 54 गेंदों में सिर्फ 16 रन ही बनाते हैं। इतना धीमे खेलते हुए दर्शक काफी नाराज हो जाते हैं और सामने भी सुनील गावस्कर भी ऐसे ही खेलते हैं। मोहिंदर अमरनाथ आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद भी जो बल्लेबाज आते हैं वो भी टारगेट भूल ही जाते हैं कि हमको 300 रन करना है। वो भी मोहिंदर अमरनाथ जैसी पारी खेलते हैं और जब 50 ओवर खत्म होते हैं तो भारत का स्कोर 192। तो 50 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 192 रन बनाता है। सिर्फ 192। इतना स्लो खेलते हैं सभी बल्लेबाज, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। लेकिन इस पारी में सुनील गावस्कर सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, 92। 144 गेंदों पर मोहिंदर अमरनाथ 54 गेंदों में 16 रन, कपिल देव 40 गेंदों में 28 रन और अजरुद्दीन 40 गेंदों में 17 रन, वो भी कोई भी बाउंड्री के बगैर। दर्शक सोचने लग जाते हैं कि हमने ये क्या देख लिया। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या हो गया। जीत का कोई इंटेंट ही नहीं दिखता है इस पारी में भारत की ओर से। इस मैच को देखकर भारतीय दर्शक बहुत नाराज हो गए थे। इस मैच के बाद कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ और चेतन शर्मा बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ये तीनों अभी बाजार में घूम ही रहे थे कि भारतीय दर्शक तीनों खिलाड़ियों को घेर लेते हैं। इनमें से मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव से अलग अलग सवाल करने लग जाते हैं। वो चेतन शर्मा का तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अमरनाथ और कपिल देव को घेर कर सवालों की बौछार कर लेते हैं। इनमें से 1-2 दर्शक थोड़े आक्रामक हो जाते हैं। दूर से देख रहे चेतन शर्मा को कोई आइडिया नहीं था। इनमें से कुछ लोग मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव को अपशब्दी सुनाने लगते हैं, क्योंकि दोनों ने इतनी खराब इनिंग खेली थी कि वो डिजर्व तो थोड़ा क्रिटिसिज्म करते ही थे। पर ये दूर से देख रहे चेतन शर्मा को अचानक गुस्सा आ जाता है। कुछ जाने बिना ही गाड़ी में से चेतन शर्मा बैट उठा लाते हैं और भीड़ में घुस जाते हैं और ये घुमाने लगते हैं। इनमें से 1-2 दर्शकों को हल्का फुल्का थोड़ा लग जाता है। इतना कुछ करने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा चेतन शर्मा ने, तो क्या देखते हैं, ना उनके पीछे कपिल देव नजर आ रहे थे, ना ही मोहिंदर अमरनाथ नजर आए थे। दोनों भाग चुके थे और सामने अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो चुकी थी, क्योंकि चेतन शर्मा के हाथ में बैट। अब चेतन शर्मा के सामने एक ही ऑप्शन था, वो है भागना। पर मुसीबत ये थी, जिस जगह वो घूम रहे थे वहाँ से अच्छा खासा होटल दूर था। पर चेतन शर्मा ने एक बार भागना शुरू किया, माँ कसम वो 4 किलोमीटर तक नहीं रुके। 4-5 किलोमीटर जब वो दौड़े, पीछे देखा तो तब कोई नहीं था। हफ्ते होटल में आए। होटल में आकर वो डायरेक्ट कपिल देव के कमरे में चले जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं। क्या देखते हैं, चेतन शर्मा ने देखा कि वहाँ कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ शावर बावर लेके ये न शांति से बेड पर पड़े हुए थे और कुछ ऑर्डर करके खा भी रहे थे। ये देखकर चेतन शर्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नाराज हो जाते हैं। फिर उनको याद आता है वो नाराज किसके सामने हो रहे हैं, इंडिया के कैप्टन। नाराजगी चली जाती है, बल्कि कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ चेतन शर्मा की ये हालत देख के बहुत हंसते हैं। इतना हंसते हैं कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अब चेतन शर्मा कर भी क्या सकते हैं, सामने कैप्टन भी तो थे, कुछ बोल तो नहीं सकते। जब इस वाक्य को अभी चेतन शर्मा को पूछा जाता है अब मीडिया के द्वारा, तो इस बात को वो हंसी मजाक में लेते हैं। क्यों लेते हैं आपको पता है, क्योंकि ये कपिल देव ने किया था, जो उस टाइम का भारत का वर्ल्ड कप कैप्टन था। इसलिए कुछ बोलते नहीं है चेतन शर्मा और चुपचाप हो जाते हैं। तो ये थी चेतन शर्मा की भागने की कहानी। अगर ये किस्सा आपको मजेदार लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।